हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सामान्य नॉलेज चैनल के एक और ज्ञान से भरे एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में, जो न केवल सुंदरता की मिसाल हैं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के लिए भी बेहद जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश की झीलें सिर्फ पानी की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये राज्य की जीवन रेखा है। कृषि, पर्यटन, जल संरक्षण और जैव विविधता, इन सब के लिए अहम, जो कि है आगरा, अलीगढ़, मथुरा, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, कानपुर नगर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, रामपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, गोरखपुर जैसे शहरों में। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो और बनाएं तो कमेंट में लिखें क्रिएट। अलीगढ़ में शेखा झील है। शेखा झील, जिसे शेखा पक्षी विहार, शेखा बर्ड सैंक्चुरी भी कहा जाता है, यह एक प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है। यह अलीगढ़ शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर शेखा गांव के पास स्थित है और ऊपरी गंगा नहर के निकट फैली हुई है। मथुरा में राधा कुंड है। कार्तिक कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मध्यरात्रि में भक्त राधा श्याम कुंड में स्नान करते हैं। यह एक दिव्य अनुष्ठान माना जाता है। कुंड के चारों ओर मंदिरों से होकर भक्त परिक्रमा करते हैं। ये गौड़िया वैष्णव परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगरा में कीथम झील है, जिसे सुर सरोवर भी कहते हैं। आगरा से लगभग 20 किलोमीटर, सिकंदरा से 12 किलोमीटर, नेशनल हाईवेज NH2 के किनारे स्थित है। 1991 में इसे राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया और 2020 में ये रामसर साइट्स बन गया। रामपुर में गौर झील है, जिसे अक्सर कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार झील कहा जाता है। झील में ताजमहल, लौटा टेम्पल, कुतुब मीनार आदि ऐतिहासिक निर्माणों के मिनी मॉडल भी बनाए गए हैं, ताकि यह टूरिस्ट आकर्षण स्थल बन सके। पीलीभीत में फुलहर झील है। फुलहर झील पीलीभीत जिले के कलीनगर इलाके के पास स्थित गांव फुलहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और यहां देखी जाती है भारत के 12 कछुओं की प्रजातियां। शाहजहांपुर जिले में बड़ा ताल है। ये शहर के पास का एक प्रमुख जलाशय है, जो न केवल स्थानीय जरूरतें पूरी करता है, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये खासकर नगर पंचायत निगोही के पास एक बड़ा वाटर बॉडी है। बहराइच में चित्तौरा झील है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के चित्तौरा ब्लॉक में स्थित है। बहराइच शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। चित्तौरा झील का नाम वहीं के गांव चित्तौरा से लिया गया है। अब ये जगह ग्रामीण पर्यटन व पारिवारिक आउटिंग के लिए जानी जाती है, जो 18वीं सदी में अवध के नवाबों द्वारा कृषि एवं सिंचाई प्रयोजनों हेतु निर्मित ये जलाशय स्थानीय ग्रामीण समाज हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। लखनऊ में करेला झील है, जो लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील के हुलासखेड़ा गांव में स्थित है। ये शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक और पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जलाशय है। अतीत में ये किसी नदी की घुमावदार शाखा थी, अब अलगावित जलाशय के रूप में बनी हुई है। आसपास एक प्राचीन टीला है, जिस पर 7वीं ईसा पूर्व से मध्यकालीन अवशेष मिले हैं। इसमें शुंग, कुषाण, गुप्त, मध्ययुगीन तत्व मिलते हैं। ये स्थल पुरातात्विक उत्खनन के लिए मशहूर है। 1978 में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गई थी, जहां राजमार्ग, मृणमूर्ति, सिक्के और देवालय मिले। उन्नाव में कुंद्रा समुद्र झील है। ये झील झलोत्तर मवाई क्षेत्रवी उन्नाव जिले की प्रसिद्ध झीलों में से एक है। स्थानीय स्तर पर इसे कुंद्रा समुंदर या कुंद्रा समुद्र झील कहा जाता है। रायबरेली में भारतपुर झील है। भारतपुर झील, जो रायबरेली जिले में स्थित एक प्राचीन और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण जलाशय है, जो स्थानीय रूप से बकुलाही झील, बकुलाही लेक के स्रोत के रूप में जाना जाता है। कानपुर में मोती झील है। ब्रिटिश राज में इसे पीने के पानी के संरक्षण हेतु बनाया गया था। बाद में इसे मनोरंजन व सार्वजनिक पार्क के रूप में विकसित किया गया। झांसी में बरुआ सागर है, जो झांसी से लगभग 22-25 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के समीप स्थित है। यहाँ एक बड़ी कृत्रिम झील, किला, पुराने मंदिर और पहाड़ी दृश्य देखने को मिलते हैं। ये झील 260 वर्ष पहले ओरछा के राजा उदित सिंह लगभग 1705-07 द्वारा बनाई गई थी, जिसमें एक खूबसूरत तटबंध और किला स्थापित किया गया था। झील के आसपास प्राचीन चंदेला व प्रतिहारकालीन मंदिर हैं। महोबा में बेला सागर और मदन सागर है।
बेला सागर, जिसे स्थानीय रूप से बेला ताल भी कहा जाता है, ये झांसी से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महोबा जिले की एक खूबसूरत ऐतिहासिक झील है। खासकर बेलाताल गांव के पास ये कृत्रिम झील राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी बेला की याद में बनवाई थी, जिसमें 8 वर्ग किलोमीटर जलाशय शामिल है। झील का नजारा, झील के किनारे बने प्राचीन किले और पर्वतीय अवशेष इसका ऐतिहासिक महत्व दर्शाते हैं। राजा जगतराज और परीक्षित के अवशेष यहाँ दिखाई देते हैं। यह क्षेत्र अब एक बड़े सिंचाई और पेयजल स्रोत के रूप में कार्य करता है। स्थानीय किसानों के लिए यह आज भी बेहद जरूरी स्रोत है। मदन सागर, जो झांसी से करीब 140 किलोमीटर पूर्व महोबा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक झील है। ये झील चंदेला राजा मदानवर्मन 1128-1165 द्वारा बनवाई गई थी, इसलिए इसे मदन सागर कहा जाता है। फैजाबाद, अयोध्या में दरवन झील है, जो जिले में आमजीन क्षेत्र के पास स्थित एक प्राकृतिक झील है। यह मनोहारी प्राकृतिक झील है, जिसमें पानी का स्थायी प्रवाह नहीं है और इसकी सतह लगभग 870 फीट ऊंचाई पर है। गहराई लगभग 38 फीट तक पहुंचती है। सुल्तानपुर में राजा का बांध है। राजा का बांध एक छोटा सा मौसमी झील जैसे जलाशय है, जो स्थानीय ग्रामीण जनजीवन और कृषि के लिए उपयोगी है। ये सुल्तानपुर या पास के अमेठी, गौरीगंज के आसपास स्थित है। संत कबीर नगर मेमखिरा झील, बखिरा पक्षी विहार है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक फ्लडप्लेन झीलों में से एक, लगभग 29 वर्ग किलोमीटर तक का विस्तार। 2 फरवरी 2022 में ये रामसर साइट्स बन गया। गोरखपुर में रामगढ़ ताल है। रामगढ़ ताल गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की रत्न झील है। ये ताल मूल रूप से राप्ती नदी के मेंद्रों के अवशेष से बना था, जब नदी का मार्ग बदल गया और पुरानी शाखा एक स्थायी जलाशय में परिवर्तित हो गई। बलिया में सुरहा ताल, गोखुर झील है, जिसे स्थानीय लोग सुरहा ताल या गोखुर झील भी कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित एक विशाल प्राकृतिक झील है। 1991 में संरक्षण शुरू हुआ और सर्दियों में साइबेरिया समेत दूर दराज से हजारों प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। जलीय जीवन, मछलियां, कछुए, जल वनस्पतियों की भरमार, इसे स्वर्ग तक कहा गया है। मिर्जापुर में टांडा फॉल्स है, जिसे स्थानीय रूप से तंडाद्री या टांडा डैम फॉल भी कहा जाता है। यह मिर्जापुर जिले में स्थित एक खूबसूरत जलप्रपात है, जो शहर से करीब 14 किलोमीटर दक्षिण में है। धन्यवाद। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।